नमस्कार दोस्तों, जीके बाई केएसआर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के विभिन्न शहरों एवं क्षेत्रों के उपनाम। दोस्तों, आज हम राजस्थान के विभिन्न शहरों एवं क्षेत्रों के उपनाम से संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो पूर्व की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आज हम अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, आज हम हर एक क्वेश्चन के पीछे उस क्वेश्चन का विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें मत्स्य देश जो अलवर एवं भरतपुर के क्षेत्र को कहा जाता है, और जांगल देश जैसे बीकानेर को कहा जाता है, और सिबी देश या सिबी प्रदेश है जो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, और अबूर्द देश जालोर, जो ये दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन है, ये गलत है। ये अबूर्द देश तो जालोर को नहीं दोस्तों, अबूर्द देश सिरोही आबू को कहा जाता है। और इसी प्रकार अगर बात करें तो दोस्तों जैसलमेर को माड कहा जाता है, और जो कोटा बूंदी हैं उनको दोस्तों हड़ौती के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार है। तो दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, और जबकि दोस्तों अगर राजस्थान का सिंह द्वार की बात करें तो दोस्तों राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों रेगिस्तान का जल महल बट्टाडू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। और दोस्तों अगर रेगिस्तान की जगह अगर राजस्थान का जल महल की बात करें, जयपुर का मानसागर सरोवर है उनके बीच स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को कांठल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के जो कांठल के नाम से प्रतापगढ़ जिले को जाना जाता है। दोस्तों ये माही नदी के किनारे जो प्रतापगढ़ का भूभाग है, जो उसे दोस्तों कांठल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसलिए जो माही नदी है, उस माही नदी को कांठल की गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों जो मांड है वो दोस्तों जैसलमेर जिला है उनका दोस्तों प्राचीन नाम है। और दोस्तों इसे जैसलमेर को मरु नगरी या स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के आर्द्र बेसिन और शेखावटी के आंतरिक जल निकासी शुष्क मैदान के बीच स्थित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको नागौरी उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जयसंबंध के निकट एवं उसके सुदूर पूर्व में पाए जाने वाले या पाए गए विच्छेदित एवं लहरदार उभार क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों जो जयसंबंध के निकट जो पूर्व में जो विच्छेदित और लहरदार जो उभार वाले कहलाते हैं, वो दोस्तों उभार वाले जो हैं वो पठार है, वो लसाड़िया पठार कहलाता है, और ये दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो उदयपुर में जो चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले जो पर्वत के बेसिन है, उसे दोस्तों स्थानीय भाषा में वहाँ गिरवा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया था। तो दोस्तों जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसमें दोस्तों रावल रतन सिंह और अपने जो प्रतापी सेनानायक थे घोड़ा और बादल के नेतृत्व में जो दोस्तों केसरिया हुआ था, और उस केसरिया होने के बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने दोस्तों अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर इस चित्तौड़गढ़ किले का नाम खिजराबाद रख दिया था। और दोस्तों जो ये चित्तौड़गढ़ किला है, ये दोस्तों सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है, और दोस्तों ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर खेती की जाती थी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, करौली जिले का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों जो करौली जिले का प्राचीन नाम गोपालपाल है, और ये दोस्तों भरतपुर संभाग में आता है करौली जिला। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कश्मीर किससे कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का कश्मीर है वो दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है, और उदयपुर को दोस्तों राजस्थान का कश्मीर के अलावा पूर्व का वेनिस है और झीलों की नगरी है, इन्हीं नामों से भी जानते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों अगर मरुस्थल का प्रवेश द्वार की बात करें तो ये दोस्तों मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है, और जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं, और इसकी स्थापना दोस्तों 1459 ईस्वी में राव जोधा ने की थी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, पौराठ
कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बोराट कहा जाने वाला जो पठार है वह दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित है। और दोस्तों उदयपुर को पूर्व का वेनिस और झीलों की नगरी भी कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर राजस्थान का कानपुर कहलाता है? तो दोस्तों जो राजस्थान का कानपुर जो कोटा जिला है वह दोस्तों राजस्थान का कानपुर कहलाता है। और दोस्तों कोटा को चंबल नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा नाम से जाना जाने वाला मुस्लिम शासक था? तो दोस्तों जो महमूद बेगड़ा नाम से जाना जाने वाला जो मुस्लिम शासक था वह दोस्तों फतेह खां था। ये दोस्तों जो फतेह खां था वह दोस्तों जो दो सबसे महत्वपूर्ण या मजबूत किले थे, जो सौराष्ट्र और गिरनार के दक्षिण गुजरात में जो चंपानेर में जो किले थे, उन किलों को दोस्तों इन्होंने जीता था। और ये दोस्तों जीतने के बाद इसका दोस्तों बेगड़ा नाम की उपाधि दी गई थी। और ये दोस्तों गुजरात का सुल्तान था, बहुत ही प्रतापी शासक था। और यह दोस्तों जो फतेह खां हैं, जिसे दोस्तों महमूद बेगड़ा के नाम से जानते हैं, यह दोस्तों 13 वर्ष की आयु में गादी पर बैठा था। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? तो दोस्तों जो सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं उसे दोस्तों स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों सिरोही क्षेत्र के में दोस्तों जो अरावली है, जो अरावली के तीर ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ वाली पहाड़ी है उसे दोस्तों भाकर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो दोस्तों जो राजस्थान का खजुराहो है जो किराड़ू को कहा जाता है, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। दोस्तों ये धोरों के गढ़ बाड़मेर में किराड़ू का मंदिर और जगत अंबिका मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर है उदयपुर में। और किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। दक्षिण भारतीय शैली में बना किराड़ू का मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। और ये बाड़मेर से 43 किलोमीटर दूर हाथमा गांव में ये मंदिर स्थित है। जो किराड़ू के मंदिर है वो बाड़मेर से 43 किलोमीटर दूर हाथमा गांव में स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो प्राचीन काल में जो बीकानेर है उनको दोस्तों जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के जो राजा थे वो जांगल धर बादशाह के नाम से अपन को उपाधि या अपन खुद को जांगल धर बादशाह कहते थे। और इसके उत्तर में दोस्तों क्रू और जो जंगल प्रदेश हैं या जो बीकानेर है इनके उत्तर में दोस्तों क्रू और जो मध्य प्रदेश या देश थे। इसलिए जहाँ यहाँ महाभारत में इस जंगल नाम के साथ दोस्तों कहीं कुरु और कहीं मध्य देशों के साथ भी इसका जुड़ा हुआ नाम मिलता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? तो दोस्तों जो राजस्थान में जो नवाबों की नगरी है वो दोस्तों टोंक जिला है, वो राजस्थान के नवाबों की नगरी से विख्यात है। और यह दोस्तों 1806 में अमीर खां पिंडी ने टोंक जिले की स्थापना की थी। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फारसी इतिहासकार ने अस्मत वाला राजा किसे कहा है? तो दोस्तों जो फारसी इतिहासकार जो अस्मत वाला राजा है वो दोस्तों राव मालदेव को अस्मत वाला राजा कहते हैं। और दोस्तों राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता और राजस्थान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर राजस्थान का हृदय कहलाता है? तो दोस्तों आपको पता ही है राजस्थान का हृदय अजमेर कहलाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला नाम से प्रसिद्ध स्थान राज्य के किस जिले में है? तो दोस्तों राजस्थान का शिमला नाम से जो प्रसिद्ध स्थान है वह दोस्तों सिरोही जिले में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों सिरोही जिले में जो नदी नाले हैं, झरने हैं, पहाड़ियाँ हैं और ऊंचे ऊंचे पठार हैं, तालाब हैं, हरे भरे पौधे हैं। इस कारण से यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है और ठंडा ठंडा इलाका है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का शिमला कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अलवर जिले का क्षेत्र प्राचीन काल में किस महाजनपद का भाग रहा है? तो दोस्तों जो अलवर जिले का जो प्राचीन काल में जो क्षेत्र है वो दोस्तों मत्स्य जनपद का ही भाग रहा है।
और ये बुद्ध जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में जो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी और यहाँ मत्स्य अलवर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिला को राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा है, उसे कहते हैं। तो दोस्तों जो बांसवाड़ा जिला को जो राजस्थान का पूर्वी जिले का हिस्सा है उसे बांसवाड़ा को दोस्तों वागड़ के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये वागड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को वागड़ प्रदेश कहते हैं। और अंगड़ क्षेत्र जो झुंझुनू, सीकर और नागौर जिलों में विस्तृत है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। तो दोस्तों जो कोटा और बूंदी का क्षेत्र है वो राजस्थान में दोस्तों हड़ौती के नाम से जानते हैं। दोस्तों प्राचीन काल में जो किंवदंती के अनुसार जो प्राचीन काल में देवहारा और राजा नामक का एक राजा था, देवहारा नामक का एक राजा था, उसने अपने क्षेत्र में हड़ौती नाम दिया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता है। तो मौर्य काल में राजस्थान दोस्तों अपर जनपद में आता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के जोधपुर जो शहर है उसे दोस्तों राजस्थान के सन सिटी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना राव जोधा ने 1459 ईस्वी में की गई थी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा शहर का नाम बांसवाड़ा क्यों पड़ा है। तो दोस्तों जो बांसवाड़ा शहर का नाम है वो बांसवाड़ा इसलिए पड़ा कि वहाँ पर सर्वाधिक बांस की पैदावार होती है, इसलिए दोस्तों वहाँ बांसवाड़ा का नाम है, बांस के नाम पर बांसवाड़ा पड़ गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मारवाड़ की पुरानी राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों मारवाड़ की पुरानी राजधानी मंडोर थी। और इस मंडोर का प्राचीन नाम दोस्तों मावडपुर भी देखने को मिलता है। और दोस्तों किंवदंती के अनुसार, ये आपको दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके ज्ञान के अनुसार दोस्तों जो किंवदंती के अनुसार अगर बात करें तो जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, उनका दोस्तों जो पीहर था वो मंडोरी कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का जो डांग क्षेत्र है वो दोस्तों करौली और धौलपुर का क्षेत्र है, उसे दोस्तों राजस्थान का डांग क्षेत्र के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन से शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों जो राजस्थान का मैनचेस्टर है वो दोस्तों भीलवाड़ा को कहा जाता है। और दोस्तों इस भीलवाड़ा को अब्रक नगरी है, वस्त्र नगरी है या टेक्सटाइल सिटी है आदि नामों से भी जानते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, माही बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों जो माही बेसिन में जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में जो 56 नदी नालों का जो एक समूह है, जो प्रवाह है, 56 कहते हैं, 56 नदी नाले हैं, 56 गाँवों का एक जो एक समूह है, वहाँ पर जो नदी बहती हैं उस प्रवाह क्षेत्र को दोस्तों 56 का मैदान के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। दोस्तों ये गुलाबी नगरी जो वहाँ के राजा सवाई राम सिंह थे, उन्होंने दोस्तों जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के जो स्वागत में महाराजा वहाँ के सवाई राम सिंह थे, उन्होंने उनके स्वागत में दोस्तों पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगा दिया था, इसलिए दोस्तों उसके बाद में जयपुर को गुलाबी रंग के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया। तो दोस्तों जो जयपुर शहर का नक्शा है वो दोस्तों पंडित विद्याधर के देखरेख में किया गया था। और दोस्तों इस जयपुर शहर की अगर नींव की बात करें तो जयपुर शहर की नींव दोस्तों पंडित जगन्नाथ ने रखी थी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मारवाड़ का प्रताप है राव चंद्र सेन को कहा जाता है। और राव चंद्र सेन को दोस्तों प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। और यह दोस्तों मारवाड़ का अंतिम स्वतंत्र शासक था। तो राव चंद्र सेन जो मारवाड़ का अंतिम स्वतंत्र शासक था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का पूर्व का वेनिस दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है। और दोस्तों उदयपुर को
झीलों की नगरी है, राजस्थान का कश्मीर है, या दोस्तों फाउंटेन और माउंटेन का शहर भी कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग है उसको दोस्तों मेवल के नाम से जानता है। और मेवल दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो मध्य का भूभाग है उसे कहते हैं, और बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य के भूभाग क्षेत्र को मेवल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, शाहगढ़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो शाहगढ़ है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अथुर्ना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये अथुर्ना जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। दोस्तों ये अथुर्ना है वो दोस्तों एक मंदिर है, जो अथुर्ना मंदिर का निर्माण दोस्तों वागड़ के जो परमार राजाओं ने करवाया था। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भैंसरोडगढ़ स्थित है? तो दोस्तों जो राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ जिला है वहाँ पर दोस्तों भैंसरोडगढ़ जो किले हैं वो स्थित हैं। दोस्तों इसका जो भैंसरोडगढ़ किले हैं उनका निर्माण दोस्तों जो एक व्यापारी थे भैंसा शाह और रोडाचारण द्वारा निर्मित करवाया गया था, इसलिए दोस्तों भैंसरोडगढ़ कहते हैं। इन किलों का नाम है भैंसरोडगढ़ के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, हर्ष की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हर्ष की पहाड़ी जो सीकर जिले में स्थित है। और दोस्तों इस हर्ष के बारे में जो एक किंवदंती है, एक पौराणिक कथा है वो आपको पता ही होगी, जिसमें दोस्तों बहन जो भाई जीर्ण होता है और बहन हर्ष होती हैं जो रूठ जाती हैं, फिर वो आप देख लेना, ये कथा है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? तो दोस्तों जो कर्नल डिक्सन द्वारा जो स्थापित शहर है वो दोस्तों ब्यावर है जो अजमेर में स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कानपुर कहलाने वाला शहर है? तो दोस्तों इनका दोस्तों हम पीछे भी इसका अध्ययन कर चुके हैं, और राजस्थान का जो कानपुर है दोस्तों कोटा शहर को कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? दोस्तों जो राजस्थान का सिंह द्वार है वो दोस्तों अलवर को कहा जाता है, और दोस्तों जो भरतपुर है जो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी क्वेश्चन में अगर मेरी त्रुटि रह गई है तो आप मेरे कमेंट को ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं अगले वीडियो में इसका सुधार कर सकूँ। चलिए दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।